सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की बहुत बड़ी भविष्यवाणी हो रही है एक छोटे काम को लेकर। और 40 दिन प्रभु ने बोला है, इन 40 दिन के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। आप एक काम करना अपने डायरी में, जब ये भविष्यवाणी सुन रहे हो और जब उस काम को आप करोगे, आप उस डायरी में उस डेट को लिखना और 40 दिन के अंदर अंदर आपकी जितनी भी परेशानी है, कौन कौन सी हटी है, उन सब की गवाही देना। हालेलुया। परमेश्वर सबको हटाए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने अपने व्हाट्सएप वालों को भी रिकॉर्डिंग भेजी थी और उन्होंने उस आज्ञा को माना। और मैंने प्रभु ने उनसे कहा था कि जब ये आप ये काम कर लोगे, उसके बाद 2 दिन के अंदर ये काम कर लोगे, तो उसके बाद जो भविष्यवाणी होगी बड़ी होगी। तो हो सकता है उनको भविष्यवाणी पहले मिल गई हो और आपको बाद में मिल रही हो, क्योंकि उन्होंने पहला बीज बोया था। अब आपकी बारी यूट्यूब की। परमेश्वर पहले व्हाट्सएप वाले को जितने मेरे कॉन्टैक्ट है मैंने वॉइस में भेजा था। देखो परमेश्वर जो मुझसे कहते हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें होती है परमेश्वर की जो हमें अजीब लगती है। जैसे इब्राहिम को कहा होगा तुम्हारे संतान दे, उनके लिए वो अजीब था, है ना। अजीब होगा ना कि एक संतान को कुर्बान करना, लेकिन उन्होंने वो काम आज्ञा मानी। कई बार कुछ आज्ञा हमारे लिए ऐसी होती है, शायद हमारा लगता होगा यार ये कौन सी आज्ञा है, लेकिन हमें आज्ञा माननी है। जब मरियम को कहा था कि तुम्हारी गर्भवती होगी, तो उसको भी लगा होगा ये कैसे आज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर उस आज्ञा को मानने के लिए भी हमें बल देता है। हालेलुया। तो कई बार हम कुछ परमेश्वर ऐसे काम बताते हैं जिसके लिए हमें लगता है शायद इसका सर पैर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी आशीष होती है। जब मैंने अपने व्हाट्सएप वाले को कहा, और वो ये आपको मैं कहूंगा, छोटा छोटा काम करना है, आपको बड़ी आशीष लेनी है। कुछ बोला है परमेश्वर ने। जब मूसा से प्रभु ने कहा था जा चट्टान से बातें कर, लेकिन उसने लाठी मार दी। अब परमेश्वर लाठी मारने के लिए बात ही नहीं कहता, उन्होंने कहा तो तू उसे कह आज्ञा दे। कई बार हम परमेश्वर से आज्ञा ज्यादा हो जाता है, हम ज्यादा कर देते हैं। हमें ज्यादा नहीं करना, जो परमेश्वर कह रहे हैं। अगर प्रभु ने आपको 7 उपवास कहे तो 7 के 7, 8वां उसको खुश करने मत रखना। 6 कहे तो 6, 5 भी मत कर देना कि चलो प्रभु खुश हो जाएगा। जो कहा है एग्जैक्ट। अगर प्रभु ने कहा है कि मुझे पानी प्यास लग रही है, जैसे कोई एग्जाम्पल है, तो मैं पानी ही देंगे उसे, चाय कॉफी नहीं देंगे। उसको प्यास लग रही है भाई, उसको जूस भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर जो कहता है हमें वो करना है। और आपको पता है इन दिनों परमेश्वर, इन दोनों नहीं, परमेश्वर जब से मुझे बुला के लेके आया, सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी हो रही है। मई महीने की भविष्यवाणी पूरी हुई, एक्सीडेंट की है, ब्लेसिंग की है, चाहे वो मौसम खराब की है, सारी की सारी पूरी हो रही है। और ये 40 दिन की भी पूरी होगी। लेकिन उस 40 दिन से पहले, ये 40 दिन कब आपके जीवन में स्टार्ट होंगे, सबको बताऊंगा। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीत प्रभु ने मुझसे कहा कि आप सबसे छोटा दान ले। जैसे वो स्त्री आती है विधवा, और वो अपना 2 दमड़ी डालती है, तो एक दहले के बराबर थी 2 दमड़ी। हम 2 दमड़ी दिखते हैं, लेकिन 2 नहीं, उन्हें सब कुछ डाल दिया। लेकिन परमेश्वर आपसे सब कुछ कहने ही कह रहा है। अभी हो सकता है सब कुछ कहने के बाद है ना करने लगे करेंगे, थोड़ा डर जाएंगे, यार सब कुछ कैसे देते, हमारी जमा पूंजी है, हम ये भूल जाते सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर मुझसे कहा इनसे कहे कि छोटा दान डाले। 499 नहीं, 501 नहीं, ओनली 500 रुपये। ये भवन के लिए नहीं है, ये भवन के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। प्रभु ने मुझसे कहा तू सेत में पाया सेत में दे, सेत में पाया है सेत में दे। कोई फीस नहीं, कोई आने का खर्चा नहीं, सब कुछ फ्री है। जब से परमेश्वर का, जब से मैं और परमेश्वर का काम उत्साह करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरी फीस एक ही है, आपके ब्लेसिंग, आपके चेहरे पे मुस्कान, आपके चेहरे पे गवाही, आपके मुंह पे गवाही, और आपका बदल जाना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मुझसे कहा कि सिर्फ छोटा दान ले, 500 रुपए का सिर्फ, ना 501 ना 1 लाख, 1 लाख भी नहीं, और ना 499 नहीं, ओनली 5। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। और जब आप ये 2 दिन के अंदर कर दोगे, 2 दिन के अंदर कर दोगे, जैसे ही करोगे आप, जैसे ही बोगे 500 रुपए, भवन के लिए नहीं है, भवन का अलग मैटर है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कोई बड़ा काम करने के लिए। उसके बाद से आपके 40 दिन स्टार्ट हो जाते हैं। याद रखना, समझने की कोशिश करना। जब भी आपने बोया बीज, 2 दिन दिए प्रभु ने आपको, बड़ी रकम नहीं है ना, फोन पे ही, गूगल पे, सब कुछ लास्ट में मिल जाएगा आपको। आपने जैसी ये आज्ञा मानी, आपने दिया परमेश्वर को 500 रुपए, हाथ में दे दिए, 40 दिन आपके स्टार्ट होगा। और फिर डेयरी में तुरंत दिखना और गवाही देते चले जाना। परमेश्वर का चमत्कार आप पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? यस टाइप करेंगे जिसने विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। पहले मैंने बहुत पूछा खुदा से, प्रभु क्या है क्या है। प्रभु मुझे विवश कर देता है, नहीं तू बोल तू बोल तू बोल, तो डर मत उनको मुंह को देखकर, तो भय भी मत हो। मैं कह रहा हूं बोल, तो मेरा दास है, मेरी बात सुनेगा, बोल। मैं आया आपको बोलने के लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा
तो आपका पैसा बेकार चले जाएगा, नुकसान में चले जाएगा, और वो ब्लेसिंग जो 40 दिन के अंदर आनी है रुक जाएगी। ब्लेसिंग का मतलब पैसा नहीं होता मेरे दोस्त, एक शांति, एक तसल्ली, एक छुटकारा हो सकता है। ब्लेसिंग का मतलब बहुत कुछ होता है, आशीष का मतलब बहुत कुछ होता है। अब कोई पैसे वाला है, हम कहे भाई तुझे आशीष मिलेगी, वो कहे भाई मेरे तो पैसा है, लेकिन पैसा नहीं है, वो पैसे वाला उसके घर में क्लेश है, उसको बीमार है। आशीष का मतलब होता है सब कुछ लेकर आना। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे फिर एक वचन आत्मा में कहा, अभी जैसे मैं विधवा का कहा था, उन्हें सब कुछ दे दिया। परमेश्वर कहा लूका 9 और उसका 12, लूका 9 उसका 12, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में है। उस दिन से कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्हें कहा हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं, परंतु हाँ यदि हम जाकर इन लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। आज हो सकता है आपकी आमदनी छोटी हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो। आज हो सकता है आपके खाने वाले ज्यादा हो, आप हो सकता है आपका खर्चा ज्यादा हो, आपको हो सकता है आपका पैसा बेकार जा रहा हो, आपकी आमदनी अच्छी, आपको परमानेंट अच्छी नौकरी दे रखी है, लेकिन खा नहीं पा रहे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आप छोटा काम करें, बड़े काम तो परमेश्वर कहता है। प्रभु कहता है जा फतह हटा, लाजर के दूंगा मैं करूंगा। प्रभु कहता है बेटा जाल डाल, मछली मैं लेके आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पर हाथ उठा, समुद्र को 2 भाग मैं करूंगा। परमेश्वर कहता है तू मछलियां मेरे हाथ में दे, बढ़ाऊंगा मैं। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके पाती पाती बिठा दो, और उन्हें ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने 5 रोटी और 2 मछलियां ली, क्या ली, ऐसे आशीष दी, हाथ रखे, लिया अपने हाथ में, और लेने के बाद परमेश्वर रखता नहीं है, आपसे ले रहा है आज 500 रुपए का दान। ये परमेश्वर ने कहा, 5 रोटी लिखा है वही है, और आपने दिया और परमेश्वर लिया। उसके बाद क्या हुआ और क्या होगा 40 दिन के अंदर आप सोच नहीं सकते। लियो स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चिल्लों को देता गया और लोगों को परोसे। तब वे सब खाकर तृप्त हुए। तृप्त तुम जानते हो, एक होता है पेट भरना, एक होता है अधूरा पेट। मजा नहीं आया यार, है ना। 4 रोटी की भूख थी, 2 में उठ गया, कम था ना, सुना होगा ना, कम था ना, देखना पड़ता है। एक होता हाँ यार मैं और ले सकता था लेकिन नहीं लिया, छोड़ो बाहर खा लेंगे। तृप्त का मतलब होता है कि वो दे जा रहा है, बस बस भाई कितना खिलाएगा, तृप्त हो चुका हूं मैं। उस 5 रोटी 2 मछली से परमेश्वर तृप्त कर दिया था, झका दिया। स्वादिष्ट खाना होगा, तृप्त जब भी होगा इंसान जब उसको मन चाहा भोजन मिलता है, स्वादिष्ट मिलता है, और वो 2 रोटी ज्यादा खाता। क्या कहता है फिर, यार आज तो अति हो गई, 2 रोटी ज्यादा खा ली। किसी को पता नहीं था कि कितना कम है कितना ज्यादा। आज वही आपके साथ होने वाला है। आमीन। तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टोकरों से 12 टोकरियां भर उठाई। कितने, 12। अति कर दिया परमेश्वर ने उस 5 रोटी 2 मछली को। जब हाथ में लिया, परमेश्वर के हाथ में दिया। अभी तक हो सकता है कि आपका पैसा वाइन शॉप में, वेश्यावृत्ति में, डॉक्टर के पास, वकील के पास नुकसान में जा रहा है, आप उनके हाथ में दे रहे हो, आप अपने हाथ में रख के बढ़ा रहे हो, दिमाग से बढ़ा रहे हो। कभी साड़ी का बिजनेस कर रहे हो, है ना, कभी ब्यूटी पार्लर खोल रहे हो, कभी रेडी लगा रहे हो, कभी ब्याज पे पैसा दे रहे हो, अपना बुद्धि चला रहे हो। कभी आपने खुदा के हाथ में दिया ही नहीं। मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 रोटी को 5000 पुरुषों से अधिक खिला दिया, 1000 गुना बढ़ा दिया। आज जो ये प्रभु की आज्ञा मानेगा 40 दिन में 1000 गुना ही काटेगा। मैं दावा कर सकता हूँ यीशु मसीह के लिए, और परमेश्वर यहाँ इसकी उपस्थिति देख पा रहा हूँ। और कितने मानेंगे इस परमेश्वर की आज्ञा को। फैसला आपका है, बोलना मेरा काम था। कोई ये नहीं कह सकता प्रभु इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊं। परमेश्वर को पता है, इसलिए उसने थोड़े में ही बहुत देना चाहा। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर, मल्टीप्लाई। हालेलुया। जब एलिया गया था तो उसके अंदर जो विधवा थी सारपत में, उसके पास जो भोजन था परमेश्वर ने उसको ही बढ़ा दिया था। परमेश्वर बढ़ाने वाला है, आज आपको बढ़ाए। परमेश्वर मुझसे कह रहा है निसंतान का जो श्राप टूटेगा, संतान की आशीष बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। 1 से 2, 2 से 3 होने वाले यीशु मसीह के नाम, फलवंत होंगे 40 दिन के अंदर। 40 दिन में आप कंसीव भी करोगे यीशु मसीह, बड़ी बड़ी आशीष आने वाली है। और आप लिखोगे, बताओगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सुना वो छल गए, आनंद से जय जयकार करने लगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
क्योंकि आपने बोला है और वो काम होगा। आप बोलते हो प्रभु के दास के कानों में पिता, आप बोलते हो अपने दासों के कानों में और वो यहाँ से बोलता है पिता ये मेरी आज्ञा नहीं, ये मेरे जुबान नहीं, ये सब कुछ आपके बड़े, और जो आपसे प्रेम करता है आपकी आज्ञा मानेगा। और 40 दिन में आप क्या करने वालों, ये अपनी बड़ी बड़ी गवाही के साथ आएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ शैतान इनको रोकने ना पाए, शैतान इनको मिसगाइड करने में, मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ अभी इसी वक्त। पिता आपका धन्यवाद इस बड़ी आशीष के लिए, पिता मैं आपका धन्यवाद इनको बदलने के लिए, मैं धन्यवाद कि इन्होंने अपनी तेरी आज्ञा मानकर आगे बढ़े। पिता जो दे रहे हैं पिता वो भरपूरी के साथ काटेंगे 1000 गुना, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। काम आपका शुरू है आज से 2 दिन के अंदर, और परमेश्वर देखना जब भी आप बोगे उसके बाद आपका लाइफ में 40 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। लिख लेना डायरी में जल्दी, और फिर बताना कि क्या क्या प्रभु ने कराया। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।